in this video we are going to discuss about types of resources. Okay, so the resources can be classified into three broad categories. Okay students, that is natural, human made and human resources. Okay, all the resources that is found on this earth, we can categorize them into three categories, that is natural, human made and human resources. Now see what is natural resources. Okay, सो द नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर. ठीक है बच्चों, जिसको हमने नहीं बनाया है, देखो ह्यूमन ने नहीं बनाया है. जो भी नेचुरल चीज़ें हैं गिवन बाय द नेचर, ठीक है, इन योर एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी आपको लगे कि ये ह्यूमन ने नहीं बनाया, वो नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर इन आर रिवर्स, ठीक है, लेक्स, है ना, सॉइल्स हमने नहीं बनाया है ना, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मिनरल्स, ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं. ठीक है, इसमें से क्या है कि कुछ रिसोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सम रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. ठीक है, एंड इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. देखिए बच्चों, जैसे कि पानी, रिवर का पानी हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, है ना. अगर पानी, हालांकि अगर ऊपर जैसे कि हम गंगोत्री के पास चले जाएं, है ना, जहाँ से गंगा उत्पन्न होती है, वहाँ पे पानी बहुत साफ़ है, तो उस पानी को हम डायरेक्टली पी भी सकते हैं. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जो नेचर ने दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स. ठीक है, आयरन ओर है या गोल्ड है बच्चों. ठीक है, गोल्ड को हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं उसको. ठीक है, आयरन ओर से हम क्या बनाते हैं, है ना, आयरन ओर, आयरन से क्या बनाते हैं हम, स्टील बनाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं हम उसको. ठीक है, तो उसी तरह से कई चीज़ें हैं जिसको कि हम यूटिलाइज करते हैं, उसको मॉडिफाई करके. ठीक है, उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं हमारे, ठीक है, उनको भी हम फर्दर कुछ और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया. वो बेसिस क्या क्या है, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. ठीक है, दूसरा है ऑरिजिन, नेचुरल रिसोर्स कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है. तीसरा है स्टॉक, उसका स्टॉक कैसा है, ठीक है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है. और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कैसा है, कहीं कुछ ही जगहों पर पाया जाता है या पूरी दुनिया में पाया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़. हम नेचुरल रिसोर्स को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसमें कर सकते हैं हम दो ग्रुप में, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल रिसोर्स और ये पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल क्या होता है बच्चों, हुज क्वांटिटी इज नोन. देखिए, हुज क्वांटिटी इज नोन एंड दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, जिसको हम अभी यूज कर रहे हो. ठीक है, और जिसका क्वांटिटी हमें पता हो. देखिए, जैसे कि वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो पता है थोड़ा बहुत, है ना, इतना आसपास ये इतना वाटर अवेलेबल है इस रिवर में, इस रिवर में, वो साइंटिस्ट जो है एस्टिमेट लगाते हैं. ठीक है, दूसरी बात सॉइल है, मिनरल्स हैं, कोल हमें पता है इतना है, रफ रफ आइडिया, एग्जैक्टली नहीं है पता है, लेकिन ये है कि हाँ यहाँ पे इतनी संभावना है कोल की, इसकी उसकी, है ना. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूट रीजन ऑफ जर्मनी. चलिए जर्मनी का दिया हुआ है, छोड़िए, हम इंडिया की बात करते हैं. ठीक है, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, है ना, पेट्रोलियम जो इराक, सऊदी अरेबिया, है ना, यूएई, इन सब कंट्रीज़ में जो मिलती हैं, तो ये पता है कि इन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम मिलता है थोड़ा बहुत, है ना, अभी आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा. ठीक है, हमारे यहाँ भी झारखंड में कोल है. ठीक है, सोना जो है वो कर्नाटक में मिलता है, कोलार की खान में. तो ये चीज़ें पता है कि हमें ये यहाँ पर हैं. ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटी इज़ नोन. ठीक है, रफ आइडिया है कितना होगा. ठीक है, दूसरा, उसको हम प्रेजेंटली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, आर बीइंग यूज्ड इन, सॉरी, आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम. तो प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्वांटिटी इज नोन एंड
प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, कि जिसकी क्वांटिटी अभी पता नहीं है, हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन, ठीक है, कि कितना है। दूसरी बात, उस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जिसको कि प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी इज नॉट नोन, और दूसरी नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ रिसोर्सेस हैं, उनका एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम इन लद्दाख, ठीक है, उसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस पता है कि हाँ लद्दाख में जो है यूरेनियम कुछ जगहों पर मिल सकता है, बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हाई स्पीड विंड्स, लेकिन ये पोटेंशियल रिसोर्स था कब, 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो। आजकल हम विंड स्पीड से हम क्या करते हैं, ये देखिए विंड मिल्स लगाते हैं, है ना, ये विंड टरबाइन इसको बोला जाता है, ठीक है, विंड टरबाइन, ठीक है। और इससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन 200 साल पहले ये क्या था, रिसोर्स नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पे ये विंड अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हमने वहाँ विंड मिल नहीं लगाए हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, वहाँ पे काफ़ी एरियाज़ अवेलेबल है, हवा तेज़ चलती है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर हमने इस तरह के विंड मिल अभी नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर पैनल और ये विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।